अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। बच्चों, आज के लेक्चर में हमने 9th क्लास की रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 16 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Which of the following are true and which are false statement? हमें स्टेटमेंट्स गिवन हैं और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है। बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट है एरिया ऑफ अ फिगर मींस रीजन इनक्लोज्ड बाय बाउंडिंग लाइंस ऑफ क्लोज्ड फिगर। तो ये स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है। हमने लास्ट लेक्चर में ये एरिया ऑफ फिगर की डेफिनेशन की थी। ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड है सिमिलर फिगर्स हैव सेम एरिया। तो बच्चों, जो सिमिलर फिगर्स होती हैं उनका एरिया सेम नहीं होता। जैसा कि फॉर एग्जांपल देखें, ये एक ट्राइंगल है और बच्चों ये सेकंड ट्राइंगल है। ये दोनों फिगर्स जो हैं सिमिलर हैं लेकिन इनका एरिया सेम नहीं है। इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है। तो स्टेटमेंट में कहा गया है सिमिलर फिगर्स हैव सेम एरिया। तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। जो सिमिलर फिगर्स होती हैं उनका एरिया सेम नहीं होता। अब बच्चों नेक्स्ट हम स्टेटमेंट 3 देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम एरिया। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो हैं उनका एरिया सेम होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बच्चों ये हमने लास्ट लेक्चर में भी इस पे बात की थी कि जब हम एक पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो डायगोनल पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। जबकि यहाँ पे कहा गया है स्टेटमेंट में कि अगर हम पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ करें तो पैरेललोग्राम को टू नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। डायगोनल पैरेललोग्राम को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ये बात हमने यूनिट नंबर 11 जब स्टार्ट किया था उसमें पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था। स्टेटमेंट 5 है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल मीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। लास्ट स्टेटमेंट है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। अगेन ये स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइट की वजह से नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हम उसकी बेस और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये एक रेक्टेंगल गिवन है और हमने इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों हमें इसकी रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर और इस रेक्टेंगल की हमें बच्चों विड्थ गिवन है 6 सेंटीमीटर और हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है?
लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो बच्चों इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है और विड्थ 6 सेंटीमीटर है। तो 3 को 6 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट सेकंड डायग्राम देखते हैं, सेकंड फिगर देखते हैं। इसमें हमें एक स्क्वायर गिवन है, उसकी एक साइड की लेंथ गिवन है बच्चों 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ साइड हमें गिवन है और हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। और स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला बच्चों होता है लेंथ ऑफ अ साइड मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ अ साइड। तो लेंथ है बच्चों हमारे पास 4 और अगेन 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा 16। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा बच्चों अब पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। हमने पैरेललोग्राम में ये पढ़ा हुआ है कि पैरेलल साइड्स जो हैं वो कंग्रेंट होती हैं। तो ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी बच्चों क्या होगी 8 सेंटीमीटर होगी, यानी ये पैरेललोग्राम की बेस है। बेस 8 सेंटीमीटर है और बच्चों ये हमें हाइट गिवन है। हाइट हमें बच्चों 4 सेंटीमीटर गिवन है और हमने एरिया फाइंड करना है गिवन पैरेललोग्राम का। तो बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बच्चों बेस की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और हाइट की वैल्यू हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आंसर हमारे पास एरिया का 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 32 आएगा। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमें एक ट्रायंगल गिवन है। ट्रायंगल की हमें बेस गिवन है। बेस 16 सेंटीमीटर गिवन है और हाइट गिवन है हमें। हाइट बच्चों 10 सेंटीमीटर गिवन है और हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बच्चों 1/2 बेस हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर जबकि हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। 16 को 10 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 160 और 160 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों ये एरिया अगर 160 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमें डिफरेंट 4 फिगर्स के एरियाज फाइंड करने के लिए कहा गया था और हमने उनके एरियाज फाइंड कर लिए। आज के लेक्चर में बच्चों हमने यूनिट नंबर 16 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट की है। अब आपने ये यूनिट नंबर 16 की रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।